एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री और एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने आप देख सकते हैं ये अप्रैल से, अगर हम मई की बात करें तो करीबन 150 से 350 मतलब कि 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। और उस कंपनी का आज हम क्वार्टरली एनालिसिस करने वाले हैं। आज भी शेयर 6% से ऊपर है और साथ ही साथ इस तरीके के स्टॉक्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कंपनी का अब टारगेट प्राइस क्या बन सकता है और अब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पे एनालिसिस भी बताएंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको इसी तरह की अपडेट्स से हमारे को जोड़े रखना काफ़ी हमें अच्छा लगता है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट अपडेट, जैसे अभी टाटा मोटर्स के JLR की जो भी अपडेट आई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। किसी भी क्वार्टर के फाइनेंशियल एनालिसिस, रिजल्ट रिव्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी 2700 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो जल्दी से जाकर इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे जो ग्रोथ का उसका पार्ट बनिए, क्योंकि आप ही के साथ हम स्टार्ट होते हैं। जैसे MSCI का अपडेट आया तो भी आपको यहाँ पर सब चीज़ें है जो फास्टेस्ट अपडेट मिल जाएगी। सबसे पहले कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे आते हैं। कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि हम कंपनी के फोकस Q4 पे करें, उससे पहले हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कंपनी का जो नाम है 2021 में अगर हम बताएं तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा नाम किया है। सेकंड हॉटेस्ट कंपनी इन द ग्लोबल बायो इकोनॉमी फॉर 2021 में कंपनी का नाम आया है। और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें कंपनी के मेन प्रोडक्ट आते हैं रिन्यूएबल फ्यूल्स, केमिकल्स, बायो मटीरियल्स, जिनका फोकस इस तरीके का होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी फ्यूल को यूज़ किया जा सके, उस केमिकल को वापस से यूज़ किया जा सके, ताकि जो इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो सके और हम बायो इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ें। तो ये कंपनी को यहाँ पर बड़ा नाम मिला है। और साथ ही साथ कंपनी के जो एंटरप्रेन्योर हैं डॉक्टर प्रमोद चौधरी, उनको भी यहाँ पर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट है पूरी हिस्ट्री में। वॉशिंगटन कार्वर अवार्ड से यहाँ पे कंपनी के ओनर को सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को एक नया आयाम देती है। बायो इकोनॉमी की पूरी इंडस्ट्री में कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है और वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रीड बायोफ्यूल्स डेली को कंपनी यहाँ पर पब्लिश करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी कंपनी को एक नया आयाम देती है। जैसे प्राज स्ट्राइड्स इनटू द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ बायो इकोनॉमी, तो ये रिन्यूएबल केमिकल्स और मटेरियल्स पे काम करती है जिनको वापस से रीयूजेबल बनाया जा सकता है। तो ये एक बिल्कुल यूनिक बिजनेस मॉडल है और इसमें कंपनी काफ़ी बेहतरीन काम करती हुई नज़र आती है। Q4 के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो जो मैं बता रहा था कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी तगड़ी ऑर्डर बुक यहाँ पर निकल के आई है और काफ़ी बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, जिसमें सबसे पहला निकल के आता है हमारा उत्तर प्रदेश के बदाऊं में CBG प्रोजेक्ट इनको मिला है, जिसमें प्रेस्टीजियस ब्रेक थ्रू ऑर्डर फ्रॉम HPCL ने इन्हें ये पूरा प्रोजेक्ट दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हमारे लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट रेन गैस प्रोसेस टू प्रोड्यूस CBG फ्रॉम द राइस स्ट्रो यूजिंग प्रोप्राइटरी माइक्रोब। तो जो राइस के जो दाने होते हैं और उनसे यहाँ पर जो राइस की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके थ्रू आपको एक राइस स्ट्रॉ बनानी है। तो उसका एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंपनी को मिला है, जिसमें उनकी कैपेसिटी 35,000 मेट्रिक टन राइस स्ट्रॉ बनाने की ऑलरेडी द प्रोजेक्ट है कैपेसिटी। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से करीबन 35,000 मेट्रिक टन की राइस स्ट्रॉ कंपनी को बनानी होगी एनुअली और जनरेट फीड स्टॉक टू जनरेट 5,250 मेट्रिक टन ऑफ CBG एनुअली। In addition, the project will also generate 23,000 metric ton high quality solid biomanure and 35,000 metric ton of लिक्विड बायोमेन्योर फॉर फर्टी इरीगेशन। तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जब राइस स्ट्रॉ बनाएंगे तो उसके साथ साथ ही आपको बायोमेन्योर मतलब कि खाद मिलेगा 30,000 मेट्रिक टन का, जो कि हाई क्वालिटी खाद होगा। तो कंपनी उससे भी यहाँ पर पैसा कमाएगी और साथ ही साथ 35,000 मेट्रिक टन का बायोमेन्योर फॉर फर्टी इरीगेशन वो भी यहाँ पर इसका बाई प्रोडक्ट निकल के आएगा, जिससे भी कंपनी अलग तरीके से यूज़ कर सकती है। कंपनी का मेन फोकस एक और है, वो है एथेनॉल। एथेनॉल का जो यूज़ है वो काफ़ी सारे यहाँ पर यूज़ है एथेनॉल के, जिसके बारे में हम आपको पहले गूगल पर लेके चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखा। तो आप देख सकते हैं एथेनॉल का यूज़ गूगल पर लिखा हुआ है कि एथेनॉल को यूज़ किया जा सकता है सॉल्वेंट मैन्युफैक्चर ऑफ वार्निश, परफ्यूम्स, प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोकेमिकल, स्पेसिमेन इन प्रेफरेंस, एसेंस, इस तरीके की चीज़ों में यहाँ पर एथेनॉल का यूज़ किया जाता है। और एथेनॉल ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो कंपनी उसमें पायोनियर है और कंपनी ने यहाँ पर अभी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है गोदावरी बायो रिफाइनरी से
कि वो इंडिया का सबसे बड़ा सिरप टू एथेनॉल प्लांट ये बनाने का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये जो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ Q4 के फाइनेंशियल का भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको चीज़ समझ में आए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और ये जो कंपनी की जो टेक्नोलॉजी की जिसके मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कारण कंपनी एक यूनिक प्रोपोजिशन में खड़ी है, वो है एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कंपनी की। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एक प्लांट बनाने वाली कंपनी, इंडिया का पूरा लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द सिरप बेस्ड इथेनॉल प्लांट का। एंड दिस एक्सपेंशन विल मेंटेन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नॉर्म्स बाय डिप्लॉइंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जो कंपनी ने पूरी तरीके से शिफ्ट कर सकी है, तो यहाँ से कोई भी लिक्विड डिस्चार्ज नहीं होगा जिसके कारण इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट से गुजरना पड़े। और उनकी जो R&D फैसिलिटी वो इतनी तगड़ी है कि कंपनी ने एक शिफ्ट करके टेक्नोलॉजी बनाई है जो कम से कम एनर्जी का यूज़ करती है, कम से कम वाटर का यूज़ करती है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कस्टमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, जो आने वाले समय में कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी कंपनी एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रही है। तो 2 प्रोजेक्ट कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं जो काफ़ी कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा कंपनी की अगर हम बात करते हैं Q4 के एनालिसिस की, क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो कंपनी ने का जो ये क्वार्टर है Q4 वो काफ़ी तगड़ा रहा। और Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 को अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोविड था, बट स्टिल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो करीबन मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब कि 2 गुना से ज़्यादा ऑपरेटिंग इनकम हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी का Q3 से कंपेरिजन करते हैं, तो भी यहाँ पर 347.78 से बढ़कर 567.1 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम निकल के आता है। EBITDA की अगर हम बात करते हैं, तो EBITDA यहाँ पर निकल के आता है वो है EBITDA 39.79 से बढ़कर 74.92, मतलब यहाँ पर भी करीबन दुगना हो चुका है। और PBT और PAT की अगर हम बात करें तो 28.17 से 52.01, मतलब कि यहाँ पर करीबन डबल होने की पूरी संभावना है। तो अब यहाँ से और एक और नया पर्सपेक्टिव निकल के आता है कि कंपनी ने ऑलरेडी Q4 अच्छा दिया है। Q1 में इवन आफ्टर कोविड कंपनी ने का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा पूरा जो है क्वार्टर निकलना चाहिए। अब देखना होगा कि कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग, तो ऑर्डर बैकलॉग बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस है वो अगर यहाँ पर ऑर्डर्स के कारण आप देख सकते हैं, तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 में मात्र 1083 करोड़ के ऑर्डर्स थे, जो अब बढ़कर करीबन 2 गुने हो चुके हैं। और वो अगले क्वार्टर्स के यहाँ पर श्योरिटी को दिखाते हैं कि किस तरीके से कंपनी आने वाले क्वार्टर्स में रिटर्न देने वाली है। और इसी कारण यहाँ पर शेयर प्राइस में काफ़ी बड़ा अपमूव देखने को मिलता है। 1748 करोड़ की ऑर्डर बुक हो चुकी है। और Q4 की ऑर्डर बुक अगर हम बात करते हैं कंपनी की, अगर हम अलग अलग एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक की, तो 84% डोमेस्टिक है, 16% आपकी एक्सपोर्ट की निकल के आती है। वहीं बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी और इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे बड़ा चंक है वो बायो एनर्जी का 84% का यहाँ पर निकल के आता है। रेवेन्यू स्प्लिट को अगर हम Q4 के हिसाब से कंपैरिजन करके देखते हैं तो 567 करोड़ निकल के आती है रेवेन्यू, और जिसमें बायो एनर्जी 70% कैटर करती है। वहीं डोमेस्टिक 72% पीपल यहाँ से डोमेस्टिक से निकल के आते हैं, और एक्सपोर्ट 28% का निकल के आता है। फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी तगड़ी 1970 करोड़ की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक अभी कंपनी ने ऑलरेडी बुक कर चुकी है। और वो यहाँ पर बायो एनर्जी 62%, इंजीनियरिंग पे अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और 28% वहाँ से निकल के आता है। वहीं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की बात करें तो 74% और एक्सपोर्ट 26% निकल के आता है। रेवेन्यू स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर 21 का अगर हम बात करें तो 1304 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21 का यहाँ पर रेवेन्यू स्प्लिट है, और 71% डोमेस्टिक और 29। तो यहाँ पर देखेंगे हम ओवरऑल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही तरीके से कंपनी यहाँ पे कमाती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ट्रेंड की बात करें तो EBITDA यहाँ पर बढ़ के 39.8 से बढ़कर 74.9 हो चुका है। Q1 में यहाँ पर नेगेटिव EBITDA था, बट उसको कंपनी ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथन किया है, और 32.2 करोड़ से बढ़कर अभी 74.9 करोड़ का EBITDA, जो कि करीबन 2 गुना से भी ज़्यादा का EBITDA यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में एस्टेब्लिश किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जो कंपनी को एक नए दिशा में आगे अग्रसर करता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम पूरा चार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी का चार्ट है उसने परफॉर्म किया है। प्राज इंडस्ट्रीज आपके सामने खुला हुआ है, वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के अगर हम एनालिसिस की, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको 28 दिसंबर और 31 जनवरी की अगर हम बात देखते हैं, ये डोजी बनता है यहाँ पर, और 120 100, और ये आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ मैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2019 में यहाँ पर
60 लेवल, 160 का जो लेवल था वो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स के साथ तोड़ा है, और 160 का लेवल जैसे ही तोड़ा है और यहाँ पे करीबन उसके बाद 2 गुना कंपनी हो चुकी है। तो ये कंपनी का एक काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल के कारण हो चुका है, और साथ ही साथ कंपनी को काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। तो नो डाउट कंपनी का बढ़ना ज़रूरी है। बट अगर हम आज देखते हैं तो यहाँ पर एक नए डोजी बनने की यहाँ पे पूरी कारीगरी चल रही है, और वन डे डेली चार्ट देखते हैं तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है करेक्शन आने की यहाँ पर संभावना बनती है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर प्राइस ने ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, यहाँ पर नई एंट्री की कोई भी राय नहीं है। बट यहाँ पर एक स्मॉल कंसोलिडेशन होता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। बट आपको यहाँ पर कोशिश हो जाना चाहिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आपने 100 रुपये के करीब या 150 रुपये करीब खरीदा था तो अभी आप निकल सकते हैं, आप 100% यहाँ पर निकल सकते हैं। बट अगर आपने एक ट्रेडर है तो यहाँ पर आपको सेलिंग का यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रोपोजिशन मेरे को लगती है, वो है क्योंकि 350 रुपये पे यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर मेरे को लगता है कि रेजिस्टेंस बना हुआ है, और वही चीज़ है जो मेरे को यहाँ पर लगता है कि वो 250 से 350 का जो ये रेंज है वहाँ पर शायद कंसोलिडेट हो सकता है। और वो अगर कंसोलिडेट होता है तो यहाँ पर एक फ्लैग बीओ बनता है, और वो फ्लैग बीओ जब अगर अच्छे से काम करता है और वो ट्रिगर होता है तो अगले क्वार्टर्स में यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स और देखने को मिल सकते हैं। बट आपको अभी कोई भी नई एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप अगर एक डोजी बनता है आज के दिन में और नेगेटिव प्राइस कल को देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर एक सेल की राय बन सकती है। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी तगड़ा है, और अभी यहाँ पर आपको नई लेने की यहाँ पर कोई प्रोपोजिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये इंडस्ट्री का हमारा एनालिसिस रहेगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट तो ये हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये नंबर आपके मोबाइल में सेव कर लें, बीट द स्ट्रीट के नाम से, और हमारी जो टीम है टेक्निकल टीम वो यहाँ पे आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, आपको हर तरीके की जो सुविधा है उसको मुहैया करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर तरह की रिपोर्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसी तरह के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और प्यार बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और प्राज इंडस्ट्री से रिलेटेड इसी तरह की और कंपनीज से भी रिलेटेड अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और इस व्हाट्सअप का यूज़ कर सकते हैं जिस पे हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।